हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओसी का चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 7 एंड 8 कवर अप करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो यहाँ पर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन विथ ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। तो इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है आपको ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। ये 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। मार्च 2017 में पूछा गया था एंड जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है? तो फर्स्ट हम मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, तो हम ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मीनिंग में ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट मतलब यहाँ पे ये जो है ना फर्स्ट पॉइंट लिख लेना है, यहाँ पे इसको करेक्शन कर लेना है। आपको फर्स्ट पॉइंट लिख लेना है कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। ये क्या है? तो इट इज़ अ प्रोसेस। ये क्या है? ये प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? तो प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। क्या है? प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को ग्रुप करना ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज की एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करना, डिफाइन करना एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, और उनके बीच में है ना अथॉरिटी रिलेशनशिप को डेवलप करना। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस। ये क्या है? ये गाइडेंस है, इंस्पिरेशन है, गाइडेंस, इंस्पिरेशन, द लीडरशिप ऑफ दोज मैन एंड वुमेन। ये है ना वो पर्सन जो हमें लीड करते हैं, जो मैनेजर्स हैं वो हमें लीड करते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट द रियल केस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। और वो रियल सेंस में इन रियल केस में वो रियल सेंस में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं मैनेजमेंट की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। वो डायरेक्शन देते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करते हैं, बाय मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। So directing is the guidance, inspiration, the leadership of those men and women constitute the real case responsibilities of management. Now coming to the second one, second यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मतलब इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है डायरेक्टिंग का, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजिंग का। तो ऑर्गेनाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना, एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, सारे के सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को एक साथ लाना, एक साथ लाना। आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें सबको एक साथ लाना। एंड हम डायरेक्टिंग की बात करें तो टू डायरेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव तो होता है कि अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, मैनेजर्स के अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको है ना उनसे है ना काम करवा के लेना, राइट तरीके से, सही ढंग से काम करवा के लेना। तो टू डायरेक्ट द सबॉर्डिनेट्स टू गेट द थिंग्स डन इन द राइट मैनर, सही मैनर में, राइट मैनर में उनसे काम करवा के लेना। नाउ थर्ड वन इज व्हाट? एरिया ऑफ फंक्शन। एरिया ऑफ फंक्शन की बात करें तो इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन। जो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? आइडेंटिफाई करना है एंड ग्रुपिंग करना है एक्टिविटीज का, एंड फिर असाइनिंग द वर्क, वर्क को असाइन करना एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप, और उसके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप डेवलप करने का काम करना ऑर्गेनाइजिंग में होता है। एंड यहाँ पे डायरेक्टिंग में इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्टिंग। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को मोटिवेट करना, जो एम्प्लॉयज़ है, पर्सनल्स हैं, उनको मोटिवेट करना, काम करने के लिए सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करना। नाउ फैक्टर्स। फैक्टर्स यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं इन अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को अरेंज करने के लिए, इन अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एंड डायरेक्टिंग इज कंसर्न, इट इज रिलेटेड डायरेक्टली विथ व्हाट? इंटरनल फैक्टर से रिलेटेड होता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज से।
ओनली विद द ह्यूमन रिसोर्सेज, इट इज़ इंटरनल फैक्टर, ये इंटरनल फैक्टर है, ये है ना कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है कंपनी के, उन्हीं से रिलेट करता है डायरेक्टिंग। नाउ ऑर्डर की बात करें तो कौन से ऑर्डर में आता है, तो डायरेक्टिंग इट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग, तो एक बार पहले प्लानिंग होती है और है ना फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, तो प्लानिंग के बाद है ना ऑर्गेनाइजिंग आता है, तो यहाँ पे इट इज़ बेस्ड ऑन, वो प्लानिंग पे डिपेंडेंट है, प्लानिंग होने के बाद ऑर्गेनाइजिंग। एंड ये जो हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग है ना इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग, ये फॉलो करता है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग को फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूशन यहाँ पे होता है, प्लानिंग डायरेक्टिंग में एग्जीक्यूशन की बात होती है कि कैसे प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट करोगे, लेकिन उसके लिए किसको फॉलो करता है, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग को फॉलो करता है डायरेक्टिंग। देन 6th पॉइंट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे कि मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड आर अरेंज इन सिस्टमेटिक मैनर, इन सबको सिस्टमेटिक मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में यहाँ पर अरेंज किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग के अंडर में। एंड हम डायरेक्टिंग के अंडर रिसोर्सेज की बात करें तो इट गिव्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देता है, किसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो एम्प्लॉयज़ को, जो काम करने वाले लोग हैं कंपनी में, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज, की किस तरीके से अदर रिसोर्सेज का यूज करना है, उनको कैसे काम में लेना है, यूटिलाइज करना है, इस बारे में यहाँ पे गाइडेंस मिलती है, डायरेक्शन प्रोवाइड होती है डायरेक्टिंग मैनेजर से। देन 7th पॉइंट नेचर, नेचर पे हम आते हैं तो इट टेक्स प्लेस टिल द टाइम ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड एंड अरेंज, ये कब नेचर इट टेक्स प्लेस, ये कब आता है, जब है ना रिसोर्सेज, टिल द टाइम ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड, जब तक सारे के सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करके नहीं हो जाते हैं और उन्हें ऑर्डर में हम अरेंज नहीं कर लेते हैं, तब तक ये है ना बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग चलती रहती है। एंड ये हम डायरेक्टिंग की बात करें तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस कंटिन्यूस प्रोसेस इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, गोल्स अचीव करने की तक, जब तक हमारे गोल्स अचीव नहीं होते तो ये तो चलता ही रहता है, तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और डायरेक्शन तो मिलती ही रहती है हमको हेड से, जो हमारे बॉस है उनसे डायरेक्शन तो मिलती ही रहती है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और ये है ना ये जो ऑर्गेनाइजिंग है तो इट टेक्स प्लेस टिल द टाइम ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड एंड अरेंज। नाउ 8th पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो कौन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए, तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट्स रिलेट करते हैं रिलेटेड विथ ऑर्गेनाइजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उनको अरेंज करने के लिए टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग के लिए रिलेट करते हैं। एंड यहाँ पे जो डायरेक्टिंग में मिडल लेवल मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व रहता है इन डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज़ को, पर्सनल को, काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए मिडल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहता है डायरेक्टिंग में। आई होप आपको समझ में आ गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, तो ये मार्च 2015 में पूछा गया है, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग हम पहले भी इसका मीनिंग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग, डिफाइन करना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना और फिर उसको आइडेंटिफाई करना मतलब, और फिर उसको ग्रुपिंग मतलब उसको अलग अलग कैटेगराइज्ड करना, कैटेगरी में बांट देना, द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम, एंड उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन अकाउंटेबल होगा, वो सब अथॉरिटी भी यहाँ पे दी जाती है, एस्टैब्लिश की जाती है, सेट की जाती है। कोऑर्डिनेटिंग की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स का ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड होती है कि साथ में मिलकर है ना काम को, गोल को पूरा करना है इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, परस्यूट मतलब अचीव, इन अचीविंग द कॉमन गोल कोऑर्डिनेटिंग इज द ऑर्डरली arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goal. Now moving to the second one,
यहाँ पर सेकेंड वन की बात करें तो टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव के तरफ से हम देखिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या, तो आइडेंटिफाई करना एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, सारे के सारे जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उनको एक साथ लेकर आना। कोऑर्डिनेटिंग में टू एंश्योर हार्मनी ऑफ एफर्ट्स, यहाँ पे ना एंश्योर करना मतलब यहाँ पे कन्फर्म कि है ना जो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, सब एम्प्लॉयज़ ने अपने एफर्ट्स डाले हैं, वो है ना एफर्ट्स है वो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए है ना यूज़ में होते रहे, आते रहे, एक दूसरे का साथ बना रहे। देयर शुड बी ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे टू एंश्योर हार्मनी ऑफ एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन, एरिया ऑफ फंक्शन की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग में इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे ये इंक्लूड करता है आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, असाइनिंग द वर्क असाइन करना एंड एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप। तो ये इसका काम होता है एरिया ऑफ फंक्शन। कहाँ कहाँ ये काम करता है, तो इट फंक्शंस, इट वर्क्स, एरिया ऑफ फंक्शन मतलब इट वर्क्स, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, असाइनिंग द वर्क एंड establishing the authority relationship। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन में, तो यहाँ पे इट इंक्लूड्स इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स, मतलब हार्मनी ऑफ एफर्ट्स एक साथ लाना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल सबका समावेश करते हुए काम को कंप्लीट करना। यहाँ वो एरियाज को कौन कौन सी एरिया को कवर करेगा, उसके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, सभी लेवल को साथ में लाना। देन यहाँ पे फोर्थ है फैक्टर्स की बात करें तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इन अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को अरेंज करने के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को काम में लाया जाता है, कंसीडर किया जाता है। एंड इट इज हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रेम भाव, केयरिंग एंड शेयरिंग वाली बात हो गई, केयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये हो गया हार्मोनाइजेशन। एंड फिफ्थ वन, इट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग है वो प्लानिंग पे बेस्ड होता है। एंड कोऑर्डिनेशन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच फॉलोज प्लानिंग, ये है ना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, फैक्टर है ऑर्गेनाइजिंग का, कि जो है ना प्लानिंग को फॉलो करते हुए, मतलब ऑर्गेनाइजिंग विच फॉलोज प्लानिंग, जो ऑर्गेनाइजिंग है ना वो प्लानिंग को फॉलो करता है। एंड कोऑर्डिनेशन है वो ऑर्गेनाइजिंग के बाद में, स्टाफिंग के बाद में ये आता है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज व्हाट, रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग में ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज दैट इज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड आर अरेंज इन सिस्टमेटिक मैनर। एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, हम यहाँ पे खाली है ना पर्सनल जो एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, उन सब के बारे में ही बात कर रहे हैं, उन्हीं के बीच का कोऑर्डिनेशन की बात होती है, यहाँ पे मशीनरी वगैरह की कोऑर्डिनेशन की बात नहीं होती है, तो इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज। देन सेवेंथ वन इज नेचर, इट टेक्स प्लेस टिल द टाइम ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड एंड अरेंज, जब सारे के सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, सारे के सारे रिसोर्सेज जब तक कलेक्ट नहीं हो जाते, अरेंज नहीं हो जाते, तब तक है ना ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग अवेलेबल रहता है। इट टेक्स प्लेस टिल द टाइम ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड एंड अरेंज। एंड इसकी हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, टिल द लाइफ टाइम, जब तक ये चलते ही रहेगा, तो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस रिलेटेड टू ऑल मैनेजरियल लेवल्स, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सभी के यहाँ पे ये कंटिन्यूस प्रोसेस से चलते रहेगा। 8 पॉइंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, ये रिलेट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम करते हैं। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में इट इज रिलेटेड टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सारे के सारे लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल के मैनेजमेंट, सबके सब रिलेट करते हैं टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए, तो सभी को यहाँ पे साथ होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो चैप्टर नंबर 2 है उसका क्वेश्चन 4 हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए आंसर इन ब्रीफ लेकर आऊंगी, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है एग्जाम में।
एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।